नमस्कार और स्वागत है आपका इस एक्सप्लेनर में। आज हम बात करेंगे अगस्त 1947 की, एक ऐसी आज़ादी जिसमें नए देश की जीत का जश्न तो था, पर साथ ही एक ऐसी मानवीय त्रासदी जुड़ी थी जिसका इतिहास में कोई मुकाबला नहीं है। ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं है, ये कहानी है दो बिल्कुल अलग हकीकतों की जो ठीक एक ही वक्त पर घट रही थीं। जरा इस स्टार्क विरोधाभास के बारे में सोचिए। एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग नज़ारे। एक तरफ राजधानी दिल्ली, जहां आधी रात को लाखों लोग आज़ादी के शंखनाद पर खुशी से झूम रहे थे, और ठीक उसी वक्त वहां से कुछ ही मीलों की दूरी पर पंजाब और बंगाल में लाखों लोग एक भयानक सच्चाई से जूझ रहे थे। रक्त रंजित रेफ्यूजी ट्रेनें और अपनों का छूटना, ये उस आज़ादी की एक खौफनाक कीमत थी। द मिडनाइट पैराडॉक्स, यानी आधी रात का विरोधाभास। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें उन घटनाओं के पीछे देखना होगा जो आज़ादी की उस आधी रात को सच में चल रही थीं। अब आप जरा उस भावनात्मक बोझ के बारे में सोचिए जो जवाहरलाल नेहरू पर था। आज़ादी के उस ऐतिहासिक भाषण से बस कुछ ही घंटे पहले उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है कि लाहौर में पानी की सप्लाई काट दी गई है। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें अपने देश के लिए एक उम्मीद भरा भाषण तैयार करना था, ये जानते हुए भी कि उनका प्यारा लाहौर जल रहा है और वहां लोग प्यास से तड़प रहे हैं। फिर उन्होंने वो मशहूर भाषण दिया, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर। इस भाषण ने आधी रात के समझौते के दर्द को बहुत खूबसूरती से एक उम्मीद के पीछे छुपा लिया। दरअसल आधी रात का ये समय कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक समझौता था जो ब्रिटिश कैलेंडर की तारीखों और भारतीय ज्योतिषियों की चिंताओं दोनों को शांत करने के लिए तय किया गया था। सीड्स ऑफ द डिवाइड, यानी बंटवारे के बीज। ये दरारें आखिर आई कहां से, और इस पेनफुल पार्टीशन को अटल किस चीज ने बनाया? चलिए इस पर नजर डालते हैं। देखिए, ये सब एक रात में नहीं हुआ। ये बीज पिछले कई दशकों में बोए गए थे। शुरुआत हुई 1905 में अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति से, लेकिन 1937 के प्रांतीय चुनाव एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। यहां सत्ता साझा करने से इनकार करने पर एक अलग राष्ट्र की मांग ने सच में बहुत जोर पकड़ लिया था। इनके अलावा दो प्रमुख नेताओं की राजनीतिक शैलियों का विशाल टकराव भी था। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनका भरोसा ड्राइंग रूम की राजनीति, कानूनी दलीलों और संवैधानिक चर्चाओं पर था, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी, जिन्होंने राजनीति को बिल्कुल धूल भरी सड़कों और आम जनता के बीच ला खड़ा किया था। ये जन सैलाब वाली नीति जिन्ना को कुछ अलग थलग महसूस करवा रही थी, जिसने इस खाई को और गहरा कर दिया। और ये राजनीतिक असहमति तब एक भयानक हिंसा में बदल गई जब 1946 में कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे घोषित हुआ। 5000। ये आंकड़ा सच में रुला देने वाला है। सिर्फ 72 घंटों के अंदर 5000 लोगों की जानें चली गईं। और बस इन्हीं दंगों ने नेताओं को आखिरकार ये मानने पर मजबूर कर दिया कि अब बंटवारा अटल है। अगला हिस्सा है अ रश्ड सेपरेशन, जल्दबाजी में बंटवारा। हिंसा पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी, और इसे देखते हुए अंग्रेजों ने बाहर निकलने की अपनी रफ्तार और तेज कर दी। दरअसल अपने खुद के सैनिकों की जान जाने के डर से अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने भारत छोड़ने की तारीख जून 1948 से खिसकाकर सीधे 15 अगस्त 1947 कर दी। इस अचानक बदलाव की वजह से सिरिल रैडक्लिफ नाम के एक इंग्लिश वकील को, जो पहले कभी इस उपमहाद्वीप में आए भी नहीं थे, देश की सीमाएं तय करने के लिए सिर्फ 5 हफ्ते का वक्त दिया गया। उन्होंने इन चंद हफ्तों में सड़कों, खेत खलिहानों और यहां तक कि लोगों के घरों को 2 हिस्सों में काट कर रख दिया। और आगे बढ़ने से पहले बंटवारे की इस ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया की अजीब स्थिति को तो देखिए। अधिकारी लिटरली लाइब्रेरी की किताबों और टाइपराइटर्स तक को आधा आधा बांट रहे थे। एक तरफ मेज और कुर्सियां बांटी जा रही थी, और दूसरी तरफ 75 करोड़ रुपए के खजाने को लेकर भारी विवाद चल रहा था। ये सब कितना बेतुका लगता है ना, पर यह सब उसी वक्त घट रहा था। नक्शों पर जल्दबाजी में खींची गई इन लकीरों का असर ये हुआ कि 1.5 करोड़ लोगों को रातों रात अपना सब कुछ छोड़कर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। जरा सोचिए, 1.5 करोड़ लोग। ये इतिहास के सबसे बड़े और अचानक हुए मानवीय विस्थापनों में से एक था। पलायन के इस दौर में जो खून खराबा हुआ, उसमें लगभग 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्टेशंस पर जब रेफ्यूजी ट्रेनें आती थीं तो वो बिल्कुल शांत होती थीं, क्योंकि उनमें कोई जिंदा यात्री नहीं बल्कि सिर्फ लाशें होती थीं, और उन डिब्बों पर खून से भयानक संदेश लिखे होते थे। अब इस भारी रक्तपात के बीच आइए एक बार राजधानी का रुख करते हैं। जॉय इन द कैपिटल। न्यू दिल्ली का माहौल इस सब से बिल्कुल कटा हुआ था।
प्रिंसेस पार्क में 5 लाख लोगों का समुंदर उमड़ पड़ा था। खुशी का माहौल ऐसा था कि प्रोटोकॉल के सारे नियम टूट गए थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लॉर्ड माउंटबैटन की बेटी पैमेला माउंटबैटन को मंच तक पहुंचने के लिए अपनी हाई हील्स उतारनी पड़ी और वो उन झूमते हुए लोगों के कंधों और सिरों पर चलते हुए आगे बढ़ीं और लोग भी खुशी खुशी उन्हें रास्ता दे रहे थे। ये नज़ारा सच में खुशी और अफरा तफरी दोनों से भरा था। भीड़ का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि कुछ माएं अपने छोटे बच्चों को कुचले जाने से बचाने के लिए उन्हें हवा में रबर की गेंदों की तरह उछाल रही थी। और एक बिल्कुल ही चमत्कारी पल तब आया जब वहां तिरंगा लहराया गया और उसके ठीक पीछे आसमान में एक विशाल इंद्रधनुष उभर आया। इस ऐतिहासिक रात में कुछ बेहद अजीब और सरियल पल भी थे। सत्ता के इस हस्तांतरण के बीच एक अनोखा किस्सा हुआ। जब नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नई कैबिनेट की लिस्ट वाला फॉर्मल लिफाफा लेकर माउंटबैटन के पास गए, तब खुशी और भावुकता के उस माहौल में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जब वो लिफाफा खोला गया तो वो अंदर से पूरी तरह से खाली निकला। वो असली लिस्ट अंदर डालना ही भूल गए थे। अब एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। द साइलेंट बाउंड्री फोर्स। राजधानी के शोर शराबे से दूर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस समय की गंभीरता को शायद सबसे बेहतर समझा था। आज़ादी की बुनियाद रखने वाले मुख्य शिल्पकार महात्मा गांधी दिल्ली के जश्न से कोसों दूर थे। वो कैलकाटा के एक दंगाग्रस्त इलाके में एक टूटे फूटे घर में बैठे थे। उन्होंने कोई जश्न नहीं मनाया, बल्कि उस दिन उपवास रखा, चरखा काटा और शांति की प्रार्थना की। और अपनी इस नैतिक ताकत से वो बंगाल में हिंसा को रोकने में काफी हद तक सफल भी रहे। इस बात पर लॉर्ड माउंटबैटन का एक फेमस कोट इस शांतिपूर्ण कोशिश की गहराई को बिल्कुल सही बयान करता है। उन्होंने कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही पंजाब में नहीं कर पाए, वो काम एक अकेले बूढ़े फकीर ने बंगाल में कर दिखाया। वो सच में एक वन मैन बाउंड्री फोर्स थे। ये सारी चर्चा हम एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो आज भी गूंजता है। जब राजनीतिक आज़ादी के नाम पर नक्शों पर लकीरें खींची जाती हैं, तो क्या किसी नए देश के बनने की जीत इसमें हुई उस भयानक मानवीय त्रासदी की कीमत को कभी सही साबित कर सकती है? इस पर जरूर सोचिए।